कि जिस जिस की बेटी की शादी न होती हो सब आकर हमको ही दे जाओ। प्रेम से कहो श्री राधे। ये कृष्णावतार तो इसीलिए लिया प्रभु ने, क्योंकि राम अवतार में तो थोड़ी मर्यादा थी, लेकिन यहां तो मर्यादा को कोई काम नहीं है ना। यहां तो प्रभु को सबकी इच्छा पूरी करनी है। जामवन जी की प्रार्थना स्वीकार की भगवान ने, और सुंदर मुहूर्त में जामवती जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। प्रभु उस मणि को लेकर और जामवती को लेकर, दोनों को ही लेकर वापस प्रभु द्वारिका आए हैं। यहां आकर सत्राजित को भगवान ने बुलाया कि सत्राजितम समाहोय सभायां राजसन्निधो प्राप्तिं चाख्याय भगवान मणिम तस्मै न्यवेदयत्। भगवान ने सत्राजित को बुलाया, बुलाकर कहा कि देखो महाराज सत्राजित, न तो हमने तुम्हारे भाई को मारा था, न हमने ये मणि ली थी। आपके भाई को शेर ने मारा था, शेर से ये मणि जामवन जी पर पहुंच गई थी। अब जैसे तैसे इस मणि को हम लेकर आए हैं, आप ये मणि लो और हमारे कलंक को दूर कर दो महाराज। बीच सभा में भगवान ने वो मणि सत्राजित को दे दी। अब सत्राजित बड़े लज्जित हुए हैं। जहां भी ये जा रहे हैं सब इनकी निंदा कर रहे हैं। जहां से निकलते सब बोलते कि देखो ये वही सत्राजित है जिसने हमारे भगवान पर झूठा कलंक लगाया, ये वही दुष्ट जा रहा है। जहां से निकल जाते वहीं इनकी निंदा होती। अब सत्राजित के मन में आया कि यदि इस अपमान से बचना है तो केवल एक उपाय है, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। अब यदि इस अपमान से बचना है तो केवल एक उपाय है, क्यों ना मैं भी भगवान को अपना दामाद बना लूं। जब प्रभु मेरे दामाद बन जाएंगे तो फिर किसकी मजाल है, कौन कुछ बोलेगा। तो इनकी बेटी है सत्यभामा जी, साक्षात पृथ्वी का अवतार है, पृथ्वी का स्वरूप है। भगवान को निवेदन किया कि प्रभु आप कृपा करके मेरी बेटी को भी स्वीकार करो, तो भगवान ने मना नहीं किया है। सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ भी भगवान ने तीसरा विवाह किया है। ये भगवान की तीसरी पटरानी है। इसी प्रकार से एकदा पांडवान दृष्टुम प्रतितान पुरुषोत्तम, भगवान पांडवों के पास द्वारिका से इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली आए। अर्जुन के साथ एक दिन यमुना के किनारे प्रभु गए थे और वहां साक्षात यमुना स्वरूपा कालिंदी जी से भगवान का मिलन हुआ है। ये कालिंदी जी यमुना जी का स्वरूप है। इनके साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ है। इसी प्रकार से फिर पांचवा विवाह भगवान का जो हुआ, ये उज्जैनी के राजा थे, दो भाई विंद और अनुविंद, जिनकी बहन थी मित्रविंदा। पांचवा विवाह प्रभु का श्री मित्रविंदा जी के साथ हुआ। इसी प्रकार से कौशल देश के राजा थे जिनका नाम था नग्नजित, जिन महाराज की बेटी थी सत्या। इन सत्या जी के साथ भगवान का छठा विवाह हुआ है। और भगवान का सप्तम विवाह श्री भद्रा जी के साथ हुआ। ये मद्र देश के राजा की बेटी थी। और अष्टम विवाह प्रभु ने मत्स्य भेदन करके श्री लक्ष्मणा जी को प्राप्त किया है। ये भगवान की 8 पटरानी हैं जो अष्टधा प्रकृति स्वरूपा है। ये 8 भगवान की पटरानी हैं। महाराज परीक्षित बोले कि गुरुदेव आपने तो 8 विवाह कराने में इतना समय लगा दिया, अभी तो बहुत सारे विवाह पड़े हैं भगवान के। यदि ऐसे ही विवाह कराते रहे तो आज तो अंतिम दिन है ना, तक्षक भी आने वाला होगा। यदि विवाह में ही इतना टाइम लगा दिया तो फिर आगे कथा कब सुनाओगे। सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित चिंता मत करो, जब लड़का और लड़की राजी हों तो ब्राह्मणों को मंत्र पढ़ने में कितना देर लगती है। अभी भगवान के 16,000 विवाह करा देते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं। कहते हैं कि एक बार स्वर्ग से देवताओं का संदेश लेकर श्री नारद जी महाराज भगवान के पास द्वारिका में आ रहे हैं। स्वर्ग से नारद जी चले हैं और द्वारिका आ रहे हैं। लेकिन नारद जी कहीं भी जाते हैं तो चुपचाप नहीं जाते हैं। नारद जी महाराज चलते भी हैं तो कुछ ना कुछ गाते हुए चलते हैं। हाँ, संकीर्तन सम्राट हैं श्री नारद जी महाराज। तो मानो आज नारद जी ही गाते हुए भगवान की ओर यानी द्वारिका की ओर बढ़ रहे हैं। क्या गाते हुए आ रहे हैं
कि सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। ब्रज गोपिन के चित्त चोरैया मनमोहन घन श्याम रे। श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी गाइए। ओ श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। ब्रज गोपिन के चित्त चोरैया मनमोहन घन श्याम रे। ब्रज गोपिन के चित्त चोरैया मनमोहन। गाइए प्रेम से। ओ श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी। ओ श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। कहिए श्री राधे। गाइए प्रेम से। ओ श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी। ओ श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी। जो श्याम चराए धेनु बजाए वेणु रचाए रास रे। जो श्याम चराए धेनु बजाए वेणु रचाए रास रे। ओ जो श्याम चराए धेनु बजाए वेणु रचाए रास रे। जो श्याम चराए धेनु बजाए वेणु रचाए रास रे। ओ आस उसी की लगी जिया में जगी उसी की प्यास रे। आस उसी की लगी जिया में जगी उसी की प्यास रे। हो उसी की धुन में फिरूं रात दिन, धुन में फिरूं रात दिन। हो उसी की धुन में फिरूं रात दिन, धुन में फिरूं रात दिन। धूप मिले या छाँव रे, धूप मिले या छाँव। क्योंकि श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी। गाइए। ओ श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, गोपाल धुन लगी। ओ श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, गोपाल धुन लगी। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। ओ ब्रज गोपिन के चित्त चोरैया मनमोहन
श्याम रे ब्रज गोपिन के चित चुरैया मनमोहन। गाइए प्रेम से। हो श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, हो श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी। किस्मत से मिला नर जन्म, छोड़ कर भरम भजन कर श्याम का। किस्मत से मिला नर जन्म, छोड़ कर भरम भजन कर श्याम का। ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलने वाला, ये बांके बिहारी की कृपा से मिला है। इसको व्यर्थ मत जाने देना भैया, जितना हो सके भजन करो प्रभु का। ओ किस्मत से मिला नर जन्म, छोड़ कर भरम भजन कर श्याम का। किस्मत से मिला नर जन्म, छोड़ कर भरम भजन कर श्याम का। ओ राग रंग श्रृंगार जगत का, त्याग नहीं कुछ काम का। राग रंग श्रृंगार जगत का, त्याग नहीं कुछ काम का। हो राग रंग श्रृंगार जगत का, त्याग नहीं कुछ काम का। राग रंग श्रृंगार जगत का, त्याग नहीं कुछ काम का। और श्याम पतवार बना ले, श्याम पतवार बना ले। ओ श्याम नाम पतवार बना ले, श्याम पतवार बना ले। तो पार लगेगी नाव रे, तो पार लगेगी नाव। इसीलिए गाइए, हो श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन, ओ श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, गोपाल धुन। पीछे वाले भी दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, सने बिहारी जी महाराज की। गाइए प्रेम से। हो श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन, हो श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी गोपाल धुन। हो अनमोल धन मिले बिना किसी मोल के, अनमोल धन मिले बिना किसी मोल के। ओ अनमोल धन मिले बिना किसी मोल के, अनमोल धन मिले बिना किसी मोल के। और आगे बढ़े चलो श्याम नाम बोल के, आगे बढ़े चलो श्याम नाम बोल के। ओ आगे बढ़े चलो श्याम नाम बोल के, आगे बढ़े चलो श्याम नाम बोल के। ओ सच्ची जो है लगन तुम्हारी, जो है लगन तुम्हारी। ओ सच्ची जो है लगन तुम्हारी, जो है लगन तुम्हारी। तो कभी थके ना पाओ रे, तो कभी थके ना पाओ। गाइए, ओ श्याम धुन लगी गोपाल धुन लगी, श्याम धुन लगी गोपाल
सखी बंधुओं, भगवान का नाम ही तुम्हारे काम आएगा और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। याद रखना, बिना प्रभु के नाम के इस मुख की शोभा भी नहीं है। तभी तो किसी भक्त ने कितना सुंदर गाया कि मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना। इस मुख की शोभा ही प्रभु के नाम से है। ओ मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना, ओ मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना, ओ चाहे लख लख बात बनाइए, 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 लेकिन याद रखना मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना, मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना, ओ मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना, मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना, ओ मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना, मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना। आँख सोनी नहीं प्रभु के दर्श बिना, आंखों की शोभा तो बाके बिहारी के दर्शन में है। हो आंख सोनी नहीं प्रभु के दर्श बिना, आंख सोनी नहीं प्रभु के दर्श बिना, हो चाहे लख लख काजल पाइए, हो चाहे लख लख काजल पाइए, हो चाहे लख लख काजल पाइए, चाहे लख लख काजल। इसीलिए हो मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना, मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना, ओ मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना, मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। कान सोने नहीं प्रभु की कथा बिना, कान सोने नहीं प्रभु की कथा बिना, ओ कान सोने नहीं प्रभु की कथा बिना, कान सोने नहीं प्रभु की कथा बिना, ओ चाहे लख लख कुंडल पाइए, चाहे लख लख कुंडल पाइए। इन कानों की शोभा तभी है जब इनमें प्रभु की कथा, प्रभु का नाम भी जाए, वो भी जरूरी है। नहीं तो कितना भी कुंडल पहन लेना, कोई शोभा नहीं है कानों की। इनकी शोभा प्रभु के नाम से है, प्रभु की कथा से है। तो इसीलिए कहा गया हो कान सोने नहीं प्रभु की कथा बिना, हो कान सोने नहीं प्रभु की कथा बिना, ओ चाहे लख लख कुंडल पाइए, चाहे लख कुंडल पाइए, ओ चाहे लख लख कुंडल पाइए, चाहे लख लख कुंडल पाइए। इसीलिए ओ मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना, सोना नहीं लगता श्याम बिना, ओ मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना, सोना नहीं लगता श्याम बिना, ओ मुख सोना नहीं लगता श्याम बिना, सोना नहीं लगता श्याम बिना, ओ हथ सोने नहीं लगते सेवा बिना, सोने नहीं लगते सेवा बिना, ओ हथ सोने नहीं
लगदे सेवा बिना, ओ चाहे लख लख मुंदरी पाइए, ओ चाहे लख लख मुंदरी पाइए। आजकल तो लोगों को देखो हर उंगली में अंगूठियां पहने रहते हैं ना, लेकिन अंगूठियों से केवल शोभा नहीं है, हाथों की शोभा तो सेवा से है। हाँ? ये हाथ सेवा के लिए मिले हैं। हथ सोना नहीं लगदे सेवा बिना, ओ हथ सोने नहीं लगदे सेवा बिना, ओ चाहे लख लख मुंदरी पाइए, ओ चाहे लख लख मुंदरी। ऐसे ही ओ मुख सोना नहीं लगदा शाम बिना, ओ मुख सोना नहीं लगदा शाम बिना, ओ चाहे लख लख बात बनाइए, ओ चाहे लख लख बात बनाइए, ओ चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए। ओ मुख सोना नहीं लगदा शाम बिना, सोना नहीं लगदा शाम बिना, ओ मुख सोना नहीं लगदा शाम बिना, सोना नहीं लगदा शाम। इसीलिए कहा अनमोल धन मिले बिना किसी मोल के, अनमोल धन मिले बिना किसी मोल के, आगे बढ़े चलो श्याम नाम बोल के, आगे बढ़े चलो श्याम नाम बोल के। ओ सच्ची जो है लगन तुम्हारी, सच्ची जो है लगन तुम्हारी, ओ सच्ची जो है लगन तुम्हारी, सच्ची जो है लगन तुम्हारी, तो कभी थके ना पाओ रे, कभी थके ना पाओ। इसलिए गाइए ओ शाम धुन लगी गोपाल धुन लागी, ओ शाम धुन लागी गोपाल धुन लागी, ओ शाम धुन लागी गोपाल धुन लागी, हरि बोल। ओ शाम धुन लागी गोपाल धुन लागी, सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे, सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सांवरे। ओ ब्रज गोपिन के चित्त चोरैया मनमोहन घन श्याम रे, ब्रज गोपिन के चित्त चोरैया मनमोहन। गाइए प्रेम से ओ शाम धुन लागी गोपाल धुन लागी, हरि बोल। ओ शाम धुन लागी गोपाल धुन लागी, 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 ओ शाम धुन लागी गोपाल धुन लागी। गाइए प्रेम से जाओ शाम धुन लागी गोपाल धुन लागी, ओ 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 शाम धुन लागी गोपाल धुन लागी। गाइए ओ शाम धुन लागी
गोपाल धुन लागे, ओ श्याम धुन लागे, 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 गोपाल धुन लागे। सबकी नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सांवरे, ब्रज गोपिन के चित्त चुरैया, मनमोहन घनश्याम रे। श्याम धुन लगी, गोपाल धुन लागे, श्याम धुन लगी, गोपाल धुन लागे, श्याम धुन लगी, गोपाल धुन लागे, श्याम धुन लागे, गोपाल। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित, श्री नारद जी महाराज स्वर्ग से देवताओं की खबर लेकर भगवान के पास द्वारिका में आए हैं। जब आए तो नारद जी अपने साथ एक बड़ा सुंदर पारिजात वृक्ष का फूल भी लेकर आए थे। नारद जी आकर भगवान को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और वो फूल भी ठाकुर जी को भेंट कर देते हैं। भगवान उस फूल को लेते हैं, पास में श्री रुक्मणी जी खड़ी थी, लेकर रुक्मणी जी को फूल दे देते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जब नारद जी ने देखा तो मन में कुछ होने लगा, कुछ चलने लगा। भगवान ने पूछा कि कहो नारद जी कैसे आए हो? तो आने का कारण बताया कि इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना हृतामराद्रि स्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम। बताया कि प्रभु मैं देवताओं की खबर लेकर आया हूं। बोले कहो क्या खबर है? बोले भगवान देवताओं ने संदेश भिजवाया है आपके लिए, देवता बड़ी ग्लानि में जी रहे हैं। क्या हुआ नारद जी, क्यों ग्लानि में जी रहे हैं? बोले प्रभु आप नहीं जानते शायद, ये जो दुष्ट भौमासुर है, इस भौमासुर ने अपने कब्जे में देवताओं का सम्मान ले लिया है। बोले क्या लिया है? तो कहा इंद्रेण हृत छत्रेण, इंद्र का छत्र, हृत कुंडल बंधुना, देवताओं की मां अदिति के कानों का कुंडल, और देवताओं की विहार स्थली मणि पर्वत, इन तीनों पर ही बलात् कब्जा कर लिया है भौमासुर ने, बलात् अधिकार जमा लिया है। ये बात जब भगवान ने सुनी, भगवान बोले कि नारद जी देवताओं को हमेशा अपने सम्मान की पड़ी रहती है बस। बड़े भूखे हैं सम्मान के देवता, हमेशा सम्मान की पड़ी रहती है। चलो कभी टाइम मिलेगा तो ये काम कर दूंगा, भौमासुर का उद्धार हो जाएगा, चिंता मत करो। नारद जी बोले प्रभु शायद आप जानते नहीं हो, बात केवल देवताओं के सम्मान की नहीं है,